कंटिन्यू अवर कंसेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। कल जो मैं प्रॉब्लम करवा रहा था उस प्रॉब्लम को एक और बार मैं लिखता हूं और उसका ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट मैंने बताने के लिए कहा था, एक ऑल्टरनेटिव तरीका मैंने बताने के लिए कहा था। देखिए, मैंने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स के सामने सिंगल स्लिट और इसके सामने यह दो स्लिट्स, और फिर मैंने कहा कि स्लिट S1 के सामने कोई ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म रख दी जाए। स्लिट S के सामने किसी भी एक सिंगल स्लिट, इस तरह से यह दो स्लिट्स हैं, स्लिट S1 और स्लिट S2, और इस एक स्लिट के सामने हमने एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म रख दी। इसकी टी थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोनोक्रोम सोर्स। वी हैव गॉट अ स्लिट इन फ्रंट ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स, और इन दोनों स्लिट के बीच में वी हैव गॉट डबल स्लिट separated by distance of small d. We have got a slit and a screen separated by distance of capital D. इस केस में हम फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन लिख चुके थे, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4I0, मिनिमम इंटेंसिटी इज 0। ये सारी बात लिख चुके थे। और फिर मैंने कहा कि इफ अ ट्रांसपेरेंट फिल्म इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S1 के सामने हमने कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म बना दी, इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस तरह की ट्रांसपेरेंट फिल्म बनाने से क्या होगा? पहली बात, देयर वुड बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर वुड बी नो चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी एज वेल, एंड इन फैक्ट देयर वुड नॉट बी एनी चेंज इन अपीयरेंस ऑफ फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न के अपीयरेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एक ही कि जो फ्रिंज पैटर्न पॉइंट O के अबाउट सिमेट्रिकली बन रहा था, वह फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि हमने यह ट्रांसपेरेंट फिल्म हमने S1 के सामने बनाई है, तो यह फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट जो पहले पॉइंट ऑफ सिमेट्री O पर बन रही थी, वही सेंट्रल ब्राइट अब किसी पॉइंट ऊपर बनेगी। और मैंने बस यही बात पूछी थी कि सेंट्रल ब्राइट में कितना शिफ्टिंग होगा। सेंट्रल ब्राइट में जो शिफ्टिंग होगा, उसी शिफ्टिंग को हम शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न कहेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू डिटरमाइन वंस अगेन द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। एक ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस बताऊंगा, सोचने का एक और तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि हमने पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस निकाला, उस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा कह दिया। डेफिनेटली वो कुछ n लैम्डा होगा। सॉरी, हमने उस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा कहा। इफ पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O इज n लैम्डा, देन एट पॉइंट O वी हैव गॉट nth ब्राइट। पॉइंट O पर हमारे पास nth ब्राइट होगा, और n ब्राइट फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। n ब्राइट फ्रिंजेस यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई हैं, देन शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न वुड बी
n इंटू फ्रिंज विड्थ। एक तो यह मेथड हमने सीखा था, एक और मेथड में एक और थॉट प्रोसेस बताता हूं, सोचने का एक और तरीका। देखिए, लेट अस से वी हैव गॉट सेंट्रल ब्राइट at this point P on the screen, which is at a separation of y from this point O। यह जो पॉइंट P है, जो पॉइंट O से y की दूरी पर है, इस पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट है, मान लीजिए। तो हम कहेंगे शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न इज y। The shift in fringe pattern is y and we need to determine the value of this y. अब point P पर, at point P we have central bright if at P we will have central bright if optical path difference is 0। Optical path difference at this point is 0। इस पॉइंट पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट की कंडीशन होती है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस उस पॉइंट पर 0 होता है। अब हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को 0 करने का प्रयास करेंगे। एक वेव S1 से P तक पहुंचेगी और एक वेव S2 से P पहुंचेगी। इन दोनों वेव का पॉइंट P पर इंटरफेरेंस होएगा और इन दोनों इंटरफेयरिंग वेव में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमको 0 करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले S2 से P तक और S1 से P तक हम ज्योमेट्रिकल पाथ लिखते हैं। S1 से P और S2 से P तक हम ज्योमेट्रिकल पाथ लिखते हैं। लेट अस से ज्योमेट्रिकल पाथ फ्रॉम S1 टू P इज L। ये जो L लिखा है मैंने, ज्योमेट्रिकल पाथ लिखा है S1 से P तक का। यह जो पॉइंट P है जो y की दूरी पर है, ऑलरेडी थ्योरी में S1P और S2P के बीच में जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है वो डिटरमाइन कर रखा है। जरा देखिए, S1P और S2P में जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, जो हमने ज्योमेट्री से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए जो डिटरमाइन करा है, दैट इज y स्मॉल d बाय कैपिटल D। जरा पेजेस टर्न कीजिए, इसके पहले के नोट्स देखिए। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आप इस स्लैब को भूल जाइए और हमने कोई सा भी पॉइंट P जो y की दूरी पर है, जब दोनों स्लिट के बीच में दूरी है स्मॉल d, स्लिट और स्क्रीन के बीच में दूरी है कैपिटल D, तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है वो लिख रखा है y स्मॉल d बाय कैपिटल D। दैट इज द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ये डिटरमाइन कर रखा है हमने। अब हम कहेंगे यदि इसका ज्योमेट्रिकल पाथ L है तो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ होगा L प्लस वाई डी बाई डी। यदि इसका ज्योमेट्रिकल पाथ L है तो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ होगा L प्लस वाई डी बाई डी। तो इस तरह से इन दोनों में ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हो गया y स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब S2 से P तक का ऑप्टिकल पाथ भी L प्लस वाई डी बाई डी होगा। S2 से P तक जो ज्योमेट्रिकल पाथ दिख रहा है वही ऑप्टिकल पाथ होगा, क्योंकि यह तो केस 1 बन गया। केस 1 ऑप्टिकल पाथ का जो आर्टिकल मैंने बताया उसमें जो केस 1 बताया, केस 1 कौन सा था कि भाई एक लाइट वेव जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में ही चलती चली जाती है, उसका कोई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होता है। और हमने ज्योमेट्रिकल पाथ भी इसका वैक्यूम में है और ऑप्टिकल पाथ भी हमको वैक्यूम में ही निकालना है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ में और ऑप्टिकल पाथ में कोई फर्क नहीं। S1 से P तक ज्योमेट्रिकल पाथ L है तो ऑप्टिकल
ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? S1 से P तक जाते हुए बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब आ रही है जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ होगा टी एल प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। इसका ऑप्टिकल पाथ होगा एल प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। और हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ S1 से P तक है एल प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। यदि यह दोनों ऑप्टिकल पाथ बराबर हो जाए, S1 से P तक का ऑप्टिकल पाथ और S2 से P तक का ऑप्टिकल पाथ, यदि यह दोनों ऑप्टिकल पाथ बराबर हो जाए तो पॉइंट P पर सेंट्रल राइट आ जाता है। और ऐसी कंडीशन में पॉइंट P के लिए जो y आता है दैट कम्स आउट टू बी कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू टी इंटू म्यू माइनस 1। और इसी को हम शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न कहेंगे। यह क्वांटिटी ही शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न कहलाएगी। इसी शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न को हमने कल के दिन एक दूसरे मेथड से डिटरमाइन करा था, वो मेथड भी एक और बार रिकॉल करवा देता हूं। एट ओ हमने पॉइंट ओ देखा था। एट ओ हमने कहा पाथ डिफरेंस टी इंटू म्यू माइनस 1। पॉइंट ओ पर पाथ डिफरेंस टी इंटू म्यू माइनस 1। और यदि यह एन लैम्डा है तो एन की वैल्यू होगी टी इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। और यह जो एन की वैल्यू है इसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर की तरफ। फ्रिंज विड्थ है लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। और कल जो हमने लॉजिक कहा था दैट इज शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न वुड बी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इनटू फ्रिंज विड्थ। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड के लिए टी इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा, और फ्रिंज विड्थ की जगह लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा से लैम्डा कैंसल्ड एंड द एक्सप्रेशन रिमेन सेम जो इधर आया। तो शिफ्ट एंड फ्रिंज पैटर्न चाहे तो आप इस तरीके से निकालें और चाहे तो आप इस तरीके से निकालें, कोई सा भी थॉट प्रोसेस हो। यदि आपसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड पूछिए तो आपको यही लगाना होगा। कंडीशन फॉर डार्क और ब्राइट एट ओ पूछा है तो यह प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, आप इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे और फिर यह सोचेंगे कि इस जगह पर बेहतर तरीका कौन सा है जिससे कि प्रॉब्लम का आंसर कम से कम समय में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आ जाए। एक ही प्रॉब्लम को करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, कई थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। जो पहली बार में सही थॉट प्रोसेस से चलता है उसको पूरा प्रॉब्लम, पूरा पेपर सॉल्व करने में समय की कमी महसूस नहीं होती। और यदि हम गलत थॉट प्रोसेस लगाकर प्रॉब्लम को करने लगते हैं तो कई बार हमें समय ज्यादा लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और लिमिटेड टाइम में पूरा पेपर नहीं कर पाते। आई ऑलवेज से लुक एट ऑल द पॉसिबल मेथड्स, लर्न ऑल द मेथड्स, और फिर हर सिचुएशन में देखिए कि अलग अलग मेथड से प्रॉब्लम को कर करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड इफेक्टिव हो जाता है। अब अभी तक जो मैं समझा रहा था दे वेयर ऑल स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। ये सारे स्टैंडर्ड सेटअप थे। स्टैंडर्ड सेटअप के साथ मैंने कुछ कंसेप्ट बताए। अब आज मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, कुछ मॉडिफिकेशन। देखिए, इन फैक्ट मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन अनलिमिटेड मैनर। किसी भी सेटअप में जब मॉडिफिकेशन करने पर आ जाए तो मॉडिफिकेशन तो हजारों तरीके से करा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं वो हजारों मॉडिफिकेशन आपको कर करके दिखाऊंगा।
मैं वो हजारों सवाल कराऊंगा ऐसा नहीं है। मैं तो कुछ लिमिटेड 2-4 मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूं और एक बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक लॉजिक जो हम अप्लाई करते हैं, मैं उसे समझाता हूं। इसके बाद हर मॉडिफिकेशन के लिए आप प्रॉब्लम देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा के फिर सॉल्व करेंगे। जनरली हम देखा है कि इफ वी टॉक अबाउट जेई मेंस, जो सीबीएसई कंडक्ट कर रही है पेपर को, उस पर्टिकुलर पेपर में तो आपको स्टैंडर्ड यंग्स सेटअप ही दिया जाता है, मगर जो जेई एडवांस स्टेज हो रही है, जो एडवांस लेवल पेपर जेई बोर्ड सेट कर रही है, जनरली उसमें हमेशा मॉडिफाइड सेटअप ही हमने देखे हैं। इसके पहले भी जेई के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें स्टैंडर्ड सेटअप पर कम सवाल पूछते हैं, वो लोग मॉडिफिकेशन करके ज्यादा देते हैं और फिर यह देखते हैं कि आप लोग अपना कितना दिमाग लगा पाते हैं। देखिए, मैं एक सवाल इसी समय देता हूं, सवाल देने के बाद में मैं आपको कुछ समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। एक बात, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, कंडीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, कंडीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, कंडीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट, ये सारे जो कंसेप्ट और फंडामेंटल्स थे, यह सारे स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए थे। मॉडिफाइड सेटअप यदि आता है तो मॉडिफाइड सेटअप में वह सारी डेफिनेशंस और वह सारी कंडीशंस बदल जाती हैं, फिर उनको आप एज इट इज नहीं रखोगे, दोबारा आप शुरू से सोचोगे। देखिए, लुक एट वन ऑफ दिस मॉडिफाइड सेटअप। We have got two slits, S1 and S2. S1 and S2 are in same phase. Wavelength is lambda. S1 and S2 are in same phase. इनका वेवलेंथ लैम्डा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2 इज 4 लैम्डा। S1 और S2 के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 4 लैम्डा। अब and a screen is placed in this manner. अब इस बार मैंने क्या करा है, स्क्रीन को सामने ऐसे रखने के बजाय मैंने स्क्रीन को S2 के सामने इस तरह से रख दिया। अब ये मॉडिफिकेशन हो गया। भाई, स्टैंडर्ड सेटअप में हमेशा स्क्रीन सामने रखी जाती है और स्क्रीन के सामने S1 और S2 के बीच जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री उसे O कहा जाता है, उस पर सेंट्रल ब्राइट बनता है, उसके ऊपर नीचे फर्स्ट, उसके ऊपर नीचे सेकेंड एंड सो ऑन। मगर अब जब स्क्रीन ऐसे रख दी तो इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। अब इसमें मेरा आपसे जो पूछना है, पहला, टेल मी द नंबर ऑफ ब्राइट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कितनी ब्राइट बनेगी? टेल मी नंबर ऑफ ब्राइट दैट कुड बी सीन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कितनी ब्राइट बन जाएंगी, स्क्रीन पर कितनी ब्राइट दिखाई देंगी। एंड
this is any point P which is at a distance of x. Tell me minimum x so that we have dark at P. Minimum value of x so that we have dark at P. इस सेटअप से रिलेटेड मेरे यह 3 सवाल हैं. इसी समय इस सेटअप को सोचिए, दिमाग लगाइए. मैं आपको 4 से 5 मिनट सोचने का समय दूंगा, उसके बाद में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझाऊंगा. पहले इसी समय आप सोचिए. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. देखिए, जब मॉडिफाइड सेटअप देखने लगे तो थॉट प्रोसेस भी मॉडिफाइड हो जाता है. आप सबसे पहले इस पॉइंट S2 के बारे में सोचिए. यह पॉइंट S2, इस पॉइंट पर 2 वेव आकर मिलेंगी, एक S2 से और एक S1 से, और उन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस कितना होगा? मैं कहता हूं पाथ डिफरेंस वुड बी 4 लैम्डा. पाथ डिफरेंस में 4 लैम्डा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि S2 से आने वाली वेव तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ही नहीं, और S1 से आने वाली वेव 4 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो दोनों में पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा हुआ. जैसे जैसे हम इस स्क्रीन पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0. S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव बिल्कुल पैरेलली चलेंगी, और इनफाइनाइट पर जाकर जब वो इंटरफेयर करेंगी तो वहां पाथ डिफरेंस होएगा 0. मैं कहता हूं यह एक ऐसी स्क्रीन बन गई है जिस स्क्रीन पर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो पाथ डिफरेंस बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है. इस स्क्रीन पर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर है, दैट इज 4 लैम्डा. 4 लैम्डा से पाथ डिफरेंस ज्यादा हो ही नहीं सकता. इस जगह पर पहला ब्राइट बन जाएगा, एंड दैट ब्राइट वुड करस्पॉन्ड फॉर पाथ डिफरेंस इक्वल टू 4 लैम्डा. इसके बाद हम जब थोड़ी दूर और आगे जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होएगा 3 लैम्डा. इस जगह पर दूसरा ब्राइट बनेगा. थोड़ा और दूर जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होएगा 2 लैम्डा. इस जगह पर तीसरा ब्राइट बनेगा. थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस होएगा लैम्डा. वहां पर चौथा ब्राइट बनेगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद पाथ डिफरेंस होएगा 0. वहां पर पांचवा ब्राइट बनेगा. तो नंबर ऑफ ब्राइट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन वुड बी 5. एक 1 विच करस्पॉन्ड फॉर पाथ डिफरेंस इक्वल टू 4 लैम्डा, another one which correspond for path difference equal to 3 lambda, the third one which correspond for path difference equal to 2 lambda, the fourth one which would correspond for path difference equal to lambda, and the fifth one which would correspond for path difference equal to 0. इस तरह से number of bright formed on the screen would be 5. नंबर ऑफ ब्राइट सीन ऑन द स्क्रीन कितनी दिखेंगी? हम कहते हैं वो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है वो कहां दिखेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो बन रही है वो तो सिर्फ कंसेप्ट में ही है, वो कोई थोड़ी ना दिखेगी. हमें
ब्राइट वो दिखेंगी जो फाइनाइट डिस्टेंस पर है, और फाइनाइट डिस्टेंस पर जो ब्राइट बनेगी वो एक तो 4 लैम्डा वाली, 3 लैम्डा वाली, 2 लैम्डा वाली और लैम्डा वाली। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो बन रही है वो आपको दिखाई कभी नहीं देगी, इसलिए जो ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगी वो तो केवल 4 होंगी। इन दोनों पार्ट को करने के लिए तो सिर्फ यह बात सोचना थी, लॉजिक लगाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। हाँ, तीसरा पार्ट करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अब हमने कहा मिनिमम एक्स सो दैट वी हैव डार्क एट ओ। मैं कहता हूं वी हैव डार्क एट पी, फॉर डार्क एट पी path difference must be odd multiple of lambda by 2. For dark at P, path difference must be odd multiple of lambda by 2. ये डार्क की कंडीशन होती है इंटरफियरिंग वेव अपोजिट फेज में हो। इंटरफियरिंग वेव के बीच में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ 5 हो। इंटरफियरिंग वेव के बीच में पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो। यह कंडीशन होती है डार्क के लिए, वही कंडीशन ने लिखी। अब उन्हें जो पूछा है फॉर मिनिमम एक्स, फॉर मिनिमम एक्स वैल्यू, एक्स की यदि आप मिनिमम वैल्यू चाहते हो उसके लिए, अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तब पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा, और इसके बाद पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा के लिए एक ब्राइट। इन दोनों ब्राइट को सेपरेट करते हुए बीच में एक डार्क होना ही चाहिए। इन दोनों ब्राइट को सेपरेट, दो ब्राइट सेपरेट तो तभी दिखेंगी ना जब बीच में एक डार्क होएगा। डार्क है ही नहीं बीच में, तो ब्राइट अलग अलग नहीं दिखेंगी, तो बीच में एक डार्क अवश्य होएगा। और इस जगह पर जो डार्क बनेगा उसका पाथ डिफरेंस वो 4 लैम्डा से कम होना चाहिए और 3 लैम्डा से ज्यादा होना चाहिए। 4 लैम्डा से कम होना चाहिए और 3 लैम्डा से ज्यादा होना चाहिए, और उसको ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 भी होना चाहिए। उसे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 भी होना चाहिए क्योंकि डार्क है, और उस पाथ डिफरेंस को 4 लैम्डा से कम भी और 3 लैम्डा से ज्यादा भी। इसका मतलब उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होएगा 7 लैम्डा बाय 2। 7 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होने से यह 4 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में भी हुआ और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 भी हुआ। अब मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने का तरीका, S1 से एक वेव P तक जाएगी और S2 से एक वेव P तक जाएगी। इनके बीच में पाथ डिफरेंस इज S1P minus S2P and this is 7 lambda by 2. अब S1P लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। S1P x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा होल स्क्वायर। यह S1P हुआ और S2P हुआ x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाय 2। नाउ आई नीड सॉल्व दिस फॉर x। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस फॉर x मैं x इधर लाता हूं और स्क्वायर कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7 लैम्डा बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस
16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 49 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, और अब जो मुझे दिख रहा है 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 49 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 7 लैम्डा एक्स। लैम्डा थ्रू आउट कैंसिल्ड, 64 माइनस 49 15, 15 lambda by 28. This is the minimum x value at which we will have dark. इस पॉइंट पर सबसे पहला डार्क मिल जाएगा। दिस इज द मॉडिफाइड सेटअप। सोचने का तरीका थोड़ा मॉडिफाई हो गया, और ऑल्दो जो बेसिक लॉजिक है वह वही का वही रहा, डार्क एक्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वह वही रहा, और इस मॉडिफिकेशन में हमने यह सब बातें सोची, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन सोची, उसको सॉल्व करा और इस तरह से आंसर डिटरमाइन किया। मैं कहता हूं इस तरह के नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में 100 सवाल कर लेंगे तो हर मॉडिफिकेशन उसमें आ गया, फिर भी एक नया मॉडिफिकेशन उसमें आ सकता है। देखिए मैं एक और प्रॉब्लम देता हूं। देखिए मोनोक्रोमैटिक सोर्स, इसके सामने सिंगल स्लिट और इसके सामने डबल स्लिट, स्लिट S1 स्लिट S2, दोनों के बीच में सेपरेशन है 5 टाइम्स लैम्डा। इस सेटअप को देखकर आपको मुझे बताना है, सिर्फ 2 ही सवाल पूछूंगा। नंबर ऑफ ब्राइट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, और दूसरा सवाल पूछूंगा नंबर ऑफ ब्राइट दैट कुड बी seen on the screen। स्क्रीन पर वेवलेंथ लैम्डा है और स्लिट S1 और S2 के बीच में सेपरेशन है 5 लैम्डा। इस सिचुएशन में स्क्रीन पर मैक्सिमम कितने ब्राइट बनेंगे और स्क्रीन पर मैक्सिमम कितने ब्राइट दिखाई देंगे, यह चीज बताइए। ऑल्दो इस जगह पर यह सेटअप एक स्टैंडर्ड दिख जरूर रहा है, मगर सोचने का तरीका स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा, और वो क्या मॉडिफिकेशन आएगा वह बात सोचना है और इसी समय बताना।